किसने बना दिया जाति को? यहाँ के ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने बनाया। मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को चाहने वाला, विचारधारा फैलाने के लिए हम लोग झांकी निकाले हैं। हिंदू जानते हैं क्या है? क्या है? हिंदू एक नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, अच्छा। धर्म नहीं है। मंत्री जी को बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे ना, क्योंकि उनको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये हमारे लिए महामहिम है, ये हमारे लिए भगवान है। अच्छा। इनसे बढ़कर हमारे लिए कोई देवी देवता नहीं है। संविधान सबके लिए है, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। बाबा साहब ने सबके लिए किया है कि सिर्फ दलितों के लिए किया है? भारत के हर वासियों के लिए किया। संविधान नहीं बना था, क्या ऐसे इस तरह बोलने का अधिकार था? खोखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार की बात करते हैं। जो मूर्तियाँ तोड़ते हैं वो मूर्तियाँ तोड़ते रह जाएंगे, उनके विचारों को नहीं तोड़ पाएंगे। सांसद महोदय मनुवाद को मानने वाले लोग वो संविधान को नहीं मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट, मैं हूँ आपके साथ नीतीश। अभी हम भोजपुर जिले के अंतर्गत जगदीशपुर में मौजूद है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारी तादाद में अम्बेडकरवादी लोग सड़कों पर उतर गए, हाथ में नीले झंडे के साथ। ये क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को? चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषि राज हुआ, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष। अच्छा, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हुए। किसी पार्टी के या संगठन के बैनर तले निकला है या तमाम बहुजनों के लिए? आप पीछे घूम कर देख सकते हैं, मेरा कोई पार्टी संगठन का कोई बैनर, कोई झंडा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को चाहने वाला, विचारधारा फैलाने के लिए हम लोग झांकी निकाले हैं। झांकी निकाले हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब किसी जाति, धर्म और पार्टी के नहीं है। आजकल जो है लोग बाबा साहब को इतना चाहने लगे हैं, बाबा साहब के लोग, तो जो अन्य पार्टियां हैं जो बाबा साहब को सदियों से गाली देते आ रहा है, बाबा साहब की विचारधारा कौन? जो मनवादी लोग हैं, जो इस देश के सत्ताधारी लोग हैं, जो सदियों से बाबा साहब को गाली देते आ रहे हैं, उनके विचारधाराओं को कुचलते आ रहे हैं, वो लोग भी आज जयंती मना रहे हैं, लेकिन वो अपने बैनर। अच्छा ना है ये जयंती में, दिक्कत क्या है आपको? ना दिक्कत इस बात से है कि वो लोग बाबा साहब से भी अपने अपनी पार्टी को बड़ा समझते हैं। बाबा साहब से महत्व अपने ज्यादा पार्टी को देते हैं। बोलिए कि पर्दे के पीछे कुछ और है। हाँ जी, वही आप तो समझ सकते हैं पत्रकार महोदय, लेकिन इस चीज को समझना होगा यहाँ के SC ST माइनॉरिटियों को, कि जब चुनाव आता है, जब रामनवमी आता है, तो हिंदू के नाम पर वोट ले लिया जाता है, हिंदू के नाम पर भीड़ जुटा लिया जाता है। लेकिन यहाँ ये समझना होगा, यहाँ आप देख लीजिए बाबा साहब पूरे देश के लिए काम किए, लेकिन यहाँ बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ यहाँ दलित, बैकवर्ड और मुस्लिम दिखेंगे आपको, कोई भी राजनेता नहीं दिखेंगे, कोई भी। अरे राजनेता का नाम ले लिए आप। राजनेता रामनवमी के जुलूस में मंत्री जी आए थे। जी हाँ, यही इसी धरती पे। बताइए, वो मनुवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि इस देश में। अरे अम्बेडकर तो संविधान लिख दिए, देश का संविधान, देश के संविधान के अनुसार ही देश चलता है, तो मंत्री जी को आना चाहिए कि नहीं? हाँ, मंत्री जी को बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे ना, क्योंकि उनको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। अच्छा, वो तो चाहते हैं इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज करे। इस देश में सिख, ईसाई, मुस्लिम तमाम तरह के धर्म रहते हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज करे और सभी को कुचल दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अच्छा, समाज को शिक्षित बनाने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है बाबा साहब का झांकी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, ताकि बाबा साहब का झांकी निकाल करके जो है, आप उन लोगों का झांकी देखते होंगे, तलवार, भाला, गड़ासी, ये सब जो है निकाल करके वो लोग दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम हिंदू का बात नहीं मानोगे तो तुम्हें काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन बाबा साहब को हम लोग बाबा साहब संविधान लिखे, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप यहाँ देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ देखिए उसके बुक में वो किताब लेकर चल रहे हैं, दिखाइए आप कैमरामैन, वो देखिए किताब लेकर के चल रहे हैं, भारत का संविधान। बाबा साहब का क्या मकसद है किताब दिखाने का? मतलब हम लोग भारत के संविधान को जाने, ये बताता है कि इस देश के सभी निवासियों को तमाम तरह के हक अधिकार है, स्वतंत्रता है, और तमाम जो भी सुख सुविधाएं हैं वो बराबर है, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं है। और वास्तव में धरातल पे ऐसा होता है, छोटा बड़ा होता है या नहीं? नहीं, वास्तव में धरातल में तो आप देख रहे हैं कि ये बाबा साहब का जयंती है, आप सिर्फ और सिर्फ बैकवर्डों को देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब ने संविधान लिखा, यहाँ सभी को होना चाहिए, तमाम तरह के जो मंत्री हैं, जो राजनेता हैं। आप अभी 14 तारीख है, शाहपुर में जो है
राज्यपाल आया है हाँ। वो भी यज्ञ में शर्म आना चाहिए उसको कि एक 14 अप्रैल महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव इसको राज्यपाल को शर्म आना चाहिए, बिल्कुल जी उसको शर्म आना चाहिए कि वहाँ हिंदू राष्ट्र महामहिम है। वहाँ महामहिम होगा वो अपने समाज के लिए, खुद के लिए। हमारे लिए बाबा साहब ये हमारे लिए महामहिम है, ये हमारे लिए भगवान है। अच्छा। इनसे बढ़कर हमारे लिए कोई देवी देवता नहीं है। आज एक देखिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था की मैं बात करूं तो आज एक पर्व भी होता है हिंदू धर्म के अनुसार जिसे सतुवान बोलते हैं, और ये पर्व आखिर 14 अप्रैल को ही क्यों तय किया गया? क्योंकि इनका विचारधारा को खत्म किया जा सके। बाबा साहब को जी हाँ, बाबा उनको डर रहता है कि बाबा साहब के वंशज ये संघर्षों के आदी हैं। ये अगर अपने बाप पर आ गए तो वो फिर किसी को पछाड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने इनका विचारधारा को डेमोरलाइज, ताकि बाबा साहब को लोग न जान सके कि बाबा साहब कौन थे। जी बिल्कुल, उनके विचारधारा को डेमोरलाइज करने के लिए उन्होंने सतुवान बनाया। वो अभी यज्ञ करा रहे हैं भोजपुर जिला। जब उन्होंने देखा, हम लोग 2 महीना पहले से ही झांकी का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने देखा कि यहाँ मजबूती के साथ तैयारी चल रहा है, तो वो लोग अपना कार्यक्रम यज्ञ रख लिए। अच्छा। और उसमें महामहिम राज्यपाल। अच्छा, अपने सांसद महोदय के बारे में क्या कहेगी, जो केंद्र में मंत्री हैं अभी RK सिंह, राजकुमार सिंह के बारे में? क्योंकि रामनवमी के जुलूस में तो आए हुए थे। ना वो रामनवमी के जुलूस में आएंगे, क्योंकि उसी से उनका रोजी रोटी और उसी से उनका भला हो रहा है। अच्छा, चलिए और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र सिंह। कहाँ से हैं? जगदीशपुर से हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो अंबेडकर साहब हैं, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं हम कहेंगे, हम राष्ट्रीय। अमेरिका में भी मनाया जाता है बाबा साहब की जयंती। मनाया जाए नीति सिद्धांत को, लेकिन राष्ट्र का ही संविधान का निर्माता है। हाँ, उनका देन है। इसलिए इन सभी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, जितने मजहब के लोग हैं, सबको समान रूप से मानना चाहिए। अच्छा, इसलिए संविधान सबके लिए है। जाति विशेष, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये मानव वर्ग के लिए है संविधान। क्योंकि इसी के अनुसार देश चलता है ना जी। हाँ, तो देश माने संविधान से देश चलता है। कौन जाति से हैं आप? हम कुशवाहा जाति से। कुशवाहा जाति से हैं। हाँ, यस। लोग बोलते हैं कि बाबा साहब केवल दलित, बाबा साहब की जयंती केवल दलित मनाते हैं। नहीं, इसलिए दलित मनाते हैं कि ये हमारा जो देश है। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, बाबा साहब ने सबके लिए किया है कि सिर्फ दलितों के लिए किया है? भारत के हर वासियों के लिए किया है। हर वासी, जितना भारत में लोग बसते हैं। तो फिर बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती है? इसलिए तोड़ी जाती है कि जो दलितों का शोषण, माने शोषित समाज है, सबका अधिकार समान है। लेकिन हुआ क्या कि जो भारत के संविधान में 5 को मौलिक अधिकार है, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक, ये 5 अधिकार का जो मान ऊंची जाति के लोग हैं, कौन? ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला, कायस्थ, लोग जो हैं, ऊंच नीच मानते हैं जी। जाति नहीं है, मानव निर्मित व्यवस्था है। मानव तो एक ही जाति है। पशु एक जाति है, पंछी एक जाति है, सांप एक जाति है। जातिवाद, जाति के किसने बना दिया जाति को? यहाँ के ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने बनाया। क्या कहना चाहेंगे वैसे मनुवादियों को? बोल दीजिए। हम यही कहेंगे कि मानवता के आधार पर, विश्व मानवता के आधार पर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, 5 मौलिक क्षेत्र में जो मानव का 5 मौलिक अधिकार है, सबको समान रूप से मिलना चाहिए। न कि समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने समाज के लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि दूसरों के लिए जियो। हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए बना है, न कि अपने लिए बना है। परमार्थ में स्वार्थ छुपा हुआ है, स्वार्थ में परमार्थ नहीं छुपा हुआ है। बाबा साहब को दिल से मानते हैं? बाबा साहेब को ही नहीं, उस नीति सिद्धांत को मानते हैं, जिस नीति सिद्धांत से विश्व का, मानव जाति का कल्याण हो, सेवा हो। मनुवादी जो बोले हैं, अब मनुवादी डरते क्यों है बाबा साहब से? मनुवादी इसलिए डरते हैं, 2080 का प्रश्न उठता है। ये लोग भारत के वासी नहीं हैं, जो ऊंची जाति कहाँ के हैं? ये लोग झूठों के, जिसका प्रमाण है उसको झूठ कहेंगे। प्रमाण है? कहे नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब ऊंची जाति के लोगों का टेस्ट किया गया कि ये लोग कहाँ से, यहाँ के मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी विदेशिया के हैं, वहाँ से लोग विदेशी आए हैं। कौन विदेशिया के चाचा? जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो संपन्न वर्ग है। पूरा? हाँ, पूरा देश का पूरा ऊंची जाति। हाँ, तो फिर
हाँ। हम ये कहना चाहते हैं हाँ। कि एक डोम का बेटा है, मुसहद चमार के बेटा है, हाँ। उस मास्टर भी बनता है तो कोई ब्राह्मण हाथ नहीं उठाता है, परामर्श से हाँ। राजपूत नहीं उठाता है। हाँ। लेकिन वहीं एक पंडित जी का लड़का जो शिक्षित है, हाँ। गोड़ लगते नहीं बाबा, काहे? ऐसे काहे होता है? सामाजिक स्तर ऊपर उठा हुआ है, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, जाति के नाम पर बड़े छोटे का बंटवारा हुआ है। बंटवारा हुआ है, बांटा गया है। हाँ, कौन बांटा है? फिर मनुवादियों ने एक ही बात को आप रिपीट करते जा रहे हैं, मनुवादियों ने बांटा है। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि आप किसी जाति धर्म से हैं, हाँ। उसे मानव हैं। हाँ। ये जो जाति है मानव निर्मित है। हाँ। धर्म जो है सनातन धर्म कहा गया, हाँ। तो सनातन धर्म विश्व का धर्म है, हाँ। पशु पंछियों का धर्म है। हाँ। धर्म बनाया नहीं गया। हाँ। आपको देखना हो इसका प्रमाण, हाँ। तो समाज शास्त्र के जो बीए का पार्ट 2 है, हाँ। उसमें धर्म, जादू और टोना दिया हुआ है। हाँ। हमारा प्रोफेसर है, हम समाज धर्म पे अंगुली उठा रहे हैं चाचा। हाँ? धर्म पे अंगुली उठा रहे धर्म हैं। अरे धर्म तो मानव जाति के एक ही है। हाँ। पशुओं का अलग है, पंछियों का अलग है। हाँ। सवाल क्या उठा रहे हैं? सवाल अच्छा। क्या उठा रहे हैं? हाँ। सवाल तो हम कहाँ उठा रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म की आड़ में हाँ। कोई अपना मकसद साधना चाहे तो धर्म नहीं है। अब मानव एक धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म होता ही नहीं है। हिंदू जानते हैं क्या है? क्या है? हिंदू एक नेशनलिटी है, हाँ। राष्ट्रीयता है। अच्छा। धर्म नहीं है, रिलीजन। और बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कैमरा के सामने। तो उससे क्या, उस जो जानते हैं बोलते हैं। हर आदमी को बोलने का अधिकार है। हाँ। जो समझता है बोलेगा। हाँ। कैमरा क्या होता है? लोकतंत्र में है। हैं? लोकतंत्र में है। हाँ, तो लोकतंत्र भैया हैं। हाँ, किसके चलते इतना बोल रहे हैं बताइए? किसके चलते? हाँ। हम पहले ये जब से संविधान नहीं बना था, क्या ऐसे इस तरह बोलने का अधिकार था? खोखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार की बात करते हैं। चलिए और कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। और भी यार आपको जुलूस के बारे में बता दूं, ये जो कारवां है बहुत लंबा है। आप पीछे के मैं कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि ये जो कारवां आप दिख रही है कोई छोटा कारवां नहीं है। बहुत लंबी तादाद में, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग जुटे हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग। ये एक तरह से कहिए कि खुशी की बात है कि जो लोग अंबेडकर के बारे में नहीं जानते हैं, बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे, आज एक खुशी की बात है दलित समाज के लोग जो हैं बाबा साहब को जानने लगे हैं, बाबा साहब के लिए आज सड़कों पे उतरने लगे हैं, बाबा साहब की जयंती को मनाने लगे। और कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनूप मौर्य हुआ। अनूप मौर्य जी, हम मौर्य समाज से, कुशवाहा समाज से। जी, हम कुशवाहा। मौर्य जी, बोला जाता है कि केवल दलित लोग बाबा साहब को मानते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है। भीमराव अंबेडकर जी ने हर मानव को हाँ। हक अधिकार के लिए अपना लड़ाई लड़े हैं और हाँ। सबको अधिकार दिलवाए हैं। अच्छा। खासकर हमारे ओबीसी समाज जो उनको समझते भी नहीं थे, हाँ। फिर भी उन्होंने हमारे लिए आरक्षण का हाँ। प्रावधान लाया और हमें आरक्षण दिया। अच्छा जी बिल्कुल। क्या संदेश देंगे अपने समाज पर? जो ओबीसी समाज के लोग हैं, वो ज़्यादातर तौर पे देखा जाता है तो ओबीसी समाज के लोग, बहुत अधिक लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जो ओबीसी समाज है उनको भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को समझना चाहिए। हाँ। उन्होंने जो हमारे समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी है, हाँ। वो हमें एससी एसटी समाज के साथ साथ ओबीसी भी समाज को समझा और हमें अपना मतलब ताकत महसूस कराया और हमें आरक्षण भी दिया। और उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया है बाबा साहब, आप मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। उन्हीं का देन है कि हम लोग आज इस तो फिर मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती है मौर्य जी? मूर्तियाँ वही लोग तोड़ते हैं, मनुवादी लोग, जो इस संविधान को नहीं मानते हैं। हाँ। इस भारत में दो विचारधारा के लोग हैं, हाँ। एक मनुस्मृति मानने वाले, एक संविधान मानने वाले। हाँ। हम लोग संविधान मानने वाले हैं। हाँ। हम शांति और करुणा से रहने वाले बाबा लोग साहब हैं। को फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग बाबा साहब को फॉलो करते हैं, उनके अनुयायी हैं और उनके विचारों और सिद्धांतों को लोगों के बीच में प्रसारित करते जो हैं। मूर्तियाँ तोड़ते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो मूर्तियाँ तोड़ते हैं वो मूर्तियाँ तोड़ते रह जाएंगे, उनके विचारों को नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ। उनका जो विचार है जन जन के दिल तक पहुँच चुका है। हाँ। जो मानव एक समान है, हाँ। वो उनका देन है। हाँ जो भी हमारी मौलिक अधिकार हो, अच्छा। कर्तव्य हो, सारा चीज उन्हीं का देन है। हाँ। जी। यहाँ के सांसद, स्थानीय सांसद केंद्र में मरती हैं राजकुमार सिंह। इसी मंथ रामनवमी था, रामनवमी में इसी धरती पे जुलूस में आ गए थे, लेकिन आज अम्बेडकर जयंती जिनके बनाए हुए संविधान पर देश चलता है, उनके जयंती में नहीं पहुंचे। वो लोग मनुवाद को मानने वाले लोग हैं। वो सांसद महोदय के बारे में? जी, सांसद महोदय मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, वो संविधान को नहीं मानते हैं। तो अभी हम अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आज जुलूस निकली थी। उस जुलूस के दौरान हमारे लोगों से बातचीत हुई। कहा जाता है कि अम्बेडकर साहब को, जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनको केवल दलित समाज के लोग ही मानते हैं, लेकिन
अभी हमें जानते हैं कि जो अभी ओबीसी समाज के कुछ लोग हम मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि ओबीसी समाज भी बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के रास्ते पे चलते हैं, बाबा साहब की कही हुई बातों को, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है असहमत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।